सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से। एक्सेप्शन मतलब हिंदी में इसे कहता हूँ अपवाद। अपवाद मतलब एरर, कुछ भी वह चीज़ जो जिसका कुछ रिजल्ट ही नहीं होता। जैसे आप किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो अनगिनत है। तो एक्सेप्शन ऐसी चीज़ों को बताता है कि आप कहीं इन्फिनिटी को तो नहीं ला रहे। अब जैसे डिवाइड बाई जीरो, अब किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अब सबसे पहले होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग फंडामेंटल। जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो फंडामेंटल्स क्या क्या है। सबसे पहली लाइन, अ जावा एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स एन एक्सेप्शनल दैट इज एरर कंडीशन दैट हैज अकर्ड इन पीस ऑफ कोड। तो क्या होता है एक्सेप्शन इज एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ये क्या कहता है कि एक्सेप्शन को इसने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो डिस्क्राइब करता है एक्सेप्शन, एरर, एक्सेप्शनल जो एरर भी हो सकता है, कंडीशन। ठीक है। मतलब एक्सेप्शन वह ऑब्जेक्ट है जो एरर को बताता है, कंडीशन को बताता है, जो प्रोग्राम पीस ऑफ कोड में होती है। मतलब आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई एरर आया या कुछ भी आपने कुछ गलत लिख दिया, तो उस चीज को जो डिस्क्राइब करेगा वो एक्सेप्शन है। ठीक है। उसके बाद, व्हेन एन एक्सेप्शनल कंडीशनल अराइज, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द एक्सेप्शन is created and thrown in the method that caused the error। ये क्या कह रहा है? जब कोई एक्सेप्शनल कंडीशन होती है प्रोग्राम में, तो उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। द एक्सेप्शन इज क्रिएटेड, एक्सेप्शन क्रिएट होता है, एंड थ्रो इन द मेथड दैट कॉजेज द एरर। तो हम उस मेथड को थ्रो कर देते हैं जो एरर कोज करता है। अगला क्या कहता है, एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड बाय जावा रनटाइम एरर सिस्टम और दे कैन बी मैन्युअली जनरेटेड बाय योर कोड। क्या होता है कि कुछ चीज ऐसी होती है जो एरर, जो कंप्यूटर आप रन कर रहे हो तो वो रन टाइम में भी मतलब आप वो रन हो रहा है तो रन टाइम में भी एरर आ सकता है। या फिर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, वो आपने कुछ गलत चीज लिख दी या सेमीकोलन नहीं लगाया या प्रोग्राम बंद नहीं किया, तो वो भी हो सकती है एरर। Manually generated exceptions are typically used to report some error condition to or caller of a method। ये क्या होता है मैन्युअली जनरेटेड? क्या होता है जो हम जनरेट करते हैं। एक्सेप्शन आर टिपिकली यूज टू रिपोर्ट सम कंडीशनल एरर। तो मतलब आपने कुछ भी लिखा तो सामने आ जाता है कि भैया आपने फला फला गलती की है, आपने ये नहीं लगाया, या आपने ब्रैकेट बंद नहीं किए, या आपने सेमीकोलन नहीं किया, या मेथड में पैरामीटर पास किया बट उनका यूज नहीं हुआ। तो ये सब मैन्युअली जनरेटेड एक्सेप्शन में आता है। अगली क्या है, अगली बात यह है जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनेज्ड बाय 5 कीवर्ड्स। अब जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो डिपेंड करती है वो 5 कीवर्ड्स। 5 कीवर्ड्स क्या क्या है, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली। ट्राई, कैच ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, थ्रोज अलग होता है, फाइनली भी होता है, और फाइनली ये सब इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन है कि प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट यू वांट टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन आर कंटेन्ड विद अ ट्राई ब्लॉक। ये सबसे पहला क्या कहता है कि वह स्टेटमेंट जो आप मॉनिटर करना चाहते हो, मतलब आपने कोई प्रोग्राम लिखा या पीस ऑफ कोड लिखा, आप उसे मॉनिटर करना चाहते हो, भाई इसमें एक्सेप्शन है नहीं, तो आपने उसे किस में लिख दिया, आपने उसमें लिख दिया ट्राई के अंदर लिख दिया। मतलब आपने ट्राई बनाया, उसके अंदर कोड लिखा जिसमें आपको डाउट है कि हाँ भाई इसमें एरर आ सकती है, तो आपने क्या किया, उसे ट्राई के अंदर डाल दिया। इफ एन एक्सेप्शन अगर विद इन द ट्राई ब्लॉक इट इज थ्रोन। वो क्या करता है, अगर जो आपने पीस ऑफ कोड लिखा, ठीक है, उसे ट्राई के अंदर डाला और उसके अंदर कोई एरर आ जाता है जो आप चाह रहे थे कि हाँ भाई, चाह नहीं रहे थे मतलब वो आ गया है, ना चाहते थे, तो वो क्या गया, थ्रो हो जाएगा। योर कोड कैन बी कैच द एक्सेप्शन यूजिंग कैच एंड हैंडल इट इन सम रिलेशन मैनर। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कह रहा है कि जो आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा ट्राई के अंदर, उसके अंदर एरर आ जाता है, उस एरर को थ्रो किया जाता है कहाँ, कैच के अंदर। अब कैच क्या कह रहा है, कैच को पता लगा, कैच ने वो किया कि हाँ भाई अगर जो ट्राई के अंदर ये आता है तो कैच के अंदर ये चीज होगी। मतलब ट्राई के अंदर आपने क्या किया, डिवाइड बाई जीरो लिखा, ट्राई किया, अगर जो वो बताता है कि हाँ भाई एरर है, ये मैं कर नहीं सकता, तो कैच बताएगा कि अब क्या करना है। ठीक है। मतलब आपने कुछ एरर भर दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो कैच के अंदर जाएगा। ये कैच वहां पे काम करता है ट्राई कैच के अंदर। अगली लाइन क्या है, सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन आर ऑटोमेटिकली थ्रोन बाय द जावा रन टाइम सिस्टम।
सिस्टम जनरेटेड जो एक्सेप्शन होते हैं आर ऑटोमेटिकली थ्रोन। कुछ ऐसे एरर भी होते हैं जो जावा रन टाइम द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो मैन्युअली थ्रो एन एक्सेप्शन, यूज द कीवर्ड थ्रो। अगर जो आप मैन्युअली अपने आप थ्रो करना चाहते हो ऐसे एक्सेप्शन को, तो आपको थ्रो कीवर्ड का यूज करना होगा। थ्रो कीवर्ड, ये थ्रो कीवर्ड है। एनी एक्सेप्शन दैट इज थ्रोन आउट ऑफ अ मेथड मस्ट बी स्पेसिफाइड सच बाय थ्रोज। अब इसके बारे में, अब जो भी ये अब थ्रो के बारे में बता रहा है कि थ्रो काम कैसे करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, एनी कोड दैट एब्सोल्युटली मस्ट बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक कंप्लीटेड इनपुट इन फाइनल वर्क। ओके, तो क्या कह रहा है, आप जो चाहते हो कि भाई ऐसा कोड जो चलना ही चाहिए, मतलब उसमें एरर हो ना हो या फिर कुछ भी एरर आती है बट वो कोड चलेगा, ठीक है, वो इग्नोर नहीं होगा, तो फाइनली ब्लॉक में डाल दो। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो अब क्या है, एक्सेप्शन के टाइप कितना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द टॉप ऑफ एक्सेप्शन हायरार्किकल इज फाउंड। मतलब क्या है, थ्रोएबल एरर होता है, एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसके बारे में अब देखो पढ़ते हैं। ओके, ऑल एक्सेप्शन टाइप आर सब क्लास ऑफ बोल्डिंग थ्रोएबल। तो क्या होता है, हर एक्सेप्शन जो है वो सब क्लास होती है बोल्डिंग की। मतलब आप, मतलब ये हम अगर जो हम उसमें पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में, तो वो आपको पता लगेगा, वो प्रैक्टिकल के थ्रू ही ये लाइन डिस्क्राइब हो पाएगी। वो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। इमीडिएटली बिलो थ्रोएबल आर टू सब क्लास दैट पैटर्न एक्सेप्शन इनटू टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। ये क्या कह रहा है कि भाई थ्रोएबल जो होते हैं उसके नीचे दो ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहले अभी हमने बताया था, एक तो था थ्रोएबल के नीचे दो ब्रांचेज थी, एक तो एक्सेप्शन थी, एक था एरर, उसके बाद है रन टाइम एरर। वन ब्रांच इज हेडेड बाय एक्सेप्शन। एक ब्रांच क्या होती है, एक्सेप्शन, ठीक है। आपने थ्रोएबल जो एक्सेप्शन था उसने एक ब्रांच बनाई, उसका नाम आपने बना दिया क्या, हाँ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के नीचे रन टाइम। दिस कोड इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शनल कंडीशन दैट यूजर प्रोग्राम शुड कैच। एक्सेप्शन के अंदर वो आता है जो यूजर प्रोग्राम शुड कैच करता है। आगे लाइन क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो द class that you will subclass to create your own custom exception type. There are an important subclass of exception called runtime exception. Exceptions of this type are automatically defined for the program that you write to include things such as divide by zero, and invalid array indexing. अब ये क्या कहना है कि एक्सेप्शन के आपने क्या किया, आपने ट्राई के अंदर कोई कोड लिखा, कोड में आपने लिखा क्या कि हाँ भाई फला फला आपने डिवाइड बाई जीरो कर दिया, तो कैच के अंदर क्या लिखोगे, कैच के अंदर लिखोगे एक्सेप्शन ई, ठीक है। ये उसकी एक ब्रांच है, तो ये क्या करेगा, ये उस ढूंढेगा कि हाँ भाई किस तरह की है, ये अर्थमेटिक है या फाइंड बाय इंडेक्सिंग है। अब एक चीज जो बहुत जरूरी है कि भाई अगर जो कोई भी चीज है, कोई इशू आता है, तो वो देखता है कि भाई इसमें इशू क्या है, मतलब वो अर्थमेटिक मतलब गुणा भाग, और आपकी दूसरी क्या होती है, रन टाइम। रन टाइम में यही आती है। इंडेक्सिंग मतलब आपने एरे डिफाइन किया, उससे ज्यादा आपने चीजें डाल दी, तो वो इंडेक्सिंग एरर हो गया, ठीक है। तो अगली लाइन क्या कहती है, द अदर ब्रांच ऑफ टोप एरर विच इज डिफाइंड exception that are not accepted to be caught under normal circumstances by a program। एरर क्या होते हैं, अरे एरर तो आपको खुद पता होगा यार। एरर मतलब कोई भी चीज, जैसे आपने कोई भी चीजें लगाना भूल गए, कर्सर लगाना भूल गए, आपने सी प्रोग्राम रन किया तो उसमें बीच बीच में एक्सेप्शन एरर आते रहते हैं, वो एरर शो करता रहता है। तो एक्सेप्शन ऑफ टाइप एरर आर यूज्ड बाय द जावा रन टाइम सिस्टम टू indicate error having to do with runtime environment. Stack Overflow is an example of such error। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था। तो आगे जब आप प्रोग्रामिंग क्या करते, प्रोग्रामिंग मांगती है कि भाई मेरी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये अभी तक था कि बेसिक क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, ये उसके फंडामेंटल अभी मैंने बता दिए। और आगे जो ट्राई और कैच होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।